भैया कहते हैं भगवान की कृपा है, यहाँ पर एक राजा हुए हैं जो मथुरा नगरिया के राजा हैं, जिनका नाम है आहुक। क्या नाम है? आहुक। महाराज आहुक के दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन बड़े थे और देवक छोटे। एक बात और बता दें, ये जो उग्रसेन का बेटा है कंस, ये अकेला नहीं था। उग्रसेन के भागवत का प्रमाण है 9 बेटे थे और 5 बेटियां थी। अब भागवत उठा के देख ले, 9 बेटे और 5 बेटियां। इनके छोटे भाई थे उग्रसेन के, जिनका नाम था देवक। उनके भी देवकी आदि पुत्रियां थी और देववर्धन आदि पुत्र थे। बड़े अच्छे राजा हैं, जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले। महाराज कंस उपद्रवी तो था, क्योंकि ये नजर ऐसी पड़ी है एक दुर्मिलिक नामक राक्षस की, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति का पैदा हुआ था। जब ये कंस 5 वर्ष का हुआ तो गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, का को गला घोट दे, का को धरती में दबोच दे। जब ये 10 साल का हुआ, कोई महात्मा आ रहे, बोले रास्ता बताओ, ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ तो देखा होगा बुजुर्गों, जो बड़े घर को लड़का हो तो है ना, बाकी पीछे 2000 चिमचा लगे ही रात में। और एक बात याद रखना, चमचों से हमेशा सावधान रहना। जो चमचा होता है ना, आप जिस बर्तन में डालोगे और जब चमचे को बाहर निकालोगे तो वो बर्तन खाली करके ही बाहर निकलता है। चमचा आप बर्तन में डालना फिर बाहर निकालना सीधा, तो वो बर्तन को खाली करके ही बाहर निकलता है। तो चमचों से हमेशा दूर रहिए। यहाँ कंस ने बेटियों को परेशान किया। दही बेचने को जा रही थी तो जवाब दिया, खबर लगी है उग्रसेन को, ये बेटियों की हालत आपके बेटे ने की है। तो उग्रसेन बोले, बुलाओ, कहाँ है मेरा बेटा? कंस को बुलाया गया। कंस शराब के नशे में धत्त बोला, कहिए बूढ़े बाप क्या बात है? बोले बेटियों की हालत तूने की है। कंस मुस्कुरा के बोला, हाँ हमने ही की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला, जवान संभाल के बात कीजिए, कोई अगर उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। समझ क्या रखा है? अब तुम राज्य के काबिल नहीं रहे हो, राज्य चलाना नहीं जानते। तो बोले राज्य कैसे चलता है? जवाब दिया, अब तुम बूढ़े हो गए हो, एक काम करो, ये राजगद्दी हमें सौंप दो। उठाया मुकुट, कंस ने पिता के सर से जब मुकुट लगाया है अपने सर पर, और जवाब दिया, जाओ मेरे पिता का श्रृंगार कर दो। हथकड़ी बेड़िया जंजीरें डाली, काल कोठरी में डाल दिया। महाराज मथुरा नगरिया का राजा कंस बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था, बाहर की दशा कहूं कैसे, नौकरशाही का दौड़ा था। इतनी बुरी हालत है। महाराज
वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। यहाँ बाबा चौपाई में लिखते हैं क्या, जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। विविध शरीरा हरे दया निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। महाराज सब परेशान हैं। इधर कंस के उपद्रव भी बढ़ रहे हैं। कंस की एक चचेरी बहन है जो जिसका नाम है देवकी, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसकी शादी शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्की की। वसुदेव जी जब बारात लेके आए तो बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में बहन भैया के गले में मैया डाल के बड़ी रोई। कंस ने वसुदेव जी से हाथ जोड़ के जवाब दिया, है वसुदेव जी आपसे मेरा एक निवेदन है। क्या हमारी और भी बहनें आपके यहाँ ब्याही गई हैं, लेकिन ये देवकी जो है सबसे छोटी बहन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी बहन को कभी भी जीवन में कष्ट मत देना। लेकिन अभी तो प्यार से समझा रहा हूं, अगर जरा भी मेरी बहन को कष्ट हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जाइए। जैसे ही विदाई हुई तो कंस छोड़ने के लिए स्वयं गया। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। जा रहे थे तब तक आकाशवाणी हुई। बुजुर्गों, कहते हैं आकाशवाणी जब हुई है तो सबसे पहले अगर किसी ने कंस के आगे भोजराज लगाया तो वो आकाशवाणी थी। आकाशवाणी ने सबसे पहले कहा है, हे भोजराज कंस, तू अपनी बहन को इतने प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां बच्चा तेरा काल होगा। फटी फटी आंखों से कंस देखने लगा है और विचार किया, मैंने अपनी बहन को इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया, इसका 8वां बच्चा मेरा काल है। अरे मैं उस बांस को ही नहीं रखूंगा जिससे बांसुरी बन जाए, बहन को ही मार दूंगा तो बच्चा कहां से होगा। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़े और जवाब दिया है कि मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा, छोड़ दो। तो कंस बड़ी प्यारी बात कहता, अरे वसुदेव जी ऐसे कैसे छोड़ दे। सुनिए, कैसे दे दे हम प्रेम में। वसुदेव जी
कैसे दे दे हम प्रेम में, और जो जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। के तो पहन को डोला देखूं, आई डोला देखूं, के देवन की माने हम सत्यवानी कैसे दे दे हम प्रेम में। के देवन की माने हम, क्या बात है, के देवन की माने हम सत्यवानी कैसे दे दे हम प्रेम में। ससुराल में जाने वाली बहना आज जेलों की हवा खाने लगी। पहला बालक जब उदर में आया तो वसुदेव जी बोले ये मुझे दे दो, ये कंस का भोजन है। जवाब दिया पागल हो गए हो क्या, अरे मेरा भैया इसे नहीं मारेगा क्योंकि भाई का काल तो 8वां है, ये पहला बालक है। महाराज देवकी के पहले बालक का नाम रखा गया कीर्तिमान। ये कीर्तिमान को लेकर के जब पहुंचे तो कंस ने जब उस मांस के लोथड़े को देखा तो दया आ गई और विचार किया कि इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरा तो काल 8वां है, आप इसे ले जाओ। देवतागण सोचने लगे कि अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। बाबा नारद को भेजा। महाराज नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। कंस गद्दी से नीचे उतरा। नमो नमो निरंजनम नमस्कारम गुरुदेव वंदनम बापारणा। आइए प्रभु, बड़ी कृपा की है जो दास के दरवाजे पर पधारे हो। क्या संदेश लाए हो? बोले भोजराज कंस, हाँ महाराज, तेरी बहन की जब विदा हुई थी तो कोई आकाशवाणी हुई थी। बोले हाँ हुई थी। क्या मेरी बहन का 8वां बच्चा मेरा काल है, कोई बच्चा हुआ? बोले हाँ महाराज हुआ ना, आप अब थोड़ी देर पहले आ जाते अगर तो आप देख लेते। कहाँ गया? वापस कर दिया। क्यों? मेरा काल 8वां है। भोजराज कंस बोले महाराज काल 8वां है तो बाबा नारद ने जवाब दियो कि ओरे राजा, सही बात है, जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। महाराज वो शिशु है। अरे तो क्या हुआ? एक पुष्प निकाला जिसमें 8 पंखुड़ी हैं, एक एक छोड़ करके महाराज गिनना शुरू कर रहे हैं। हर एक पंखुड़ी 8वीं करते जा रहे हैं। तो जवाब दिया है अब देख ले, जब हर एक पंखुड़ी 8वीं होती जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है। पहले से मार दे। ठीक है, बाबा नारद तो चले गए। कंस पैर पटकता हुआ चला। मैया स्तनपान कराए रही सो बच्चा को छीन लियो। 3 बार हवा में घुमायो, जमीन पे मारा है गोविंदाय नमो नमः हो गई। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं मारा, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ जो आया वो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। कह दिया है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछु देव वृंद चित्र में दिखाई देते थे। आओ जगधर आओ माधव ये बोल सुनाई देते थे।
बाबा नारद बड़े प्रसन्न हैं। देवतागण सोच रहे कि प्रभु आने वाले हैं ब्रज में, क्योंकि देवताओं ने भगवान से आज्ञा ली। भगवान ने ये कहा था कि तुम ही जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, और हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। आप जाइए, मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। ठीक है, बताओ वो कितने सौभाग्यशाली होंगे वसुदेव और देवकी। महाराज यहाँ इंसान सुबह से शाम तक कार्य करता है, उससे पूछो थोड़ा भजन भी कर लो तो बोलते भैया टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे मुझे तो मरने का भी टाइम नहीं है। भजन तो बहुत बड़ी बात है। वो कितने सौभाग्यशाली हैं जो पार ब्रह्म परमात्मा उनके यहाँ बच्चा पुत्र बन के आया है। एक बड़ा प्यारा आपको उदाहरण बता दें। एक संत जी, ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक संत एक दरवाजे पर गांव में पहुंचे, आवाज लगाई माता भिक्षाम देही, तो अंदर से एक बहू आई। बहू ने भिक्षा दी, बोले लो महाराज। जब भिक्षा दी है तो संत जी को देख के बहू ने जवाब दो महाराज एक बात पूछनी है। बोले पूछो। महाराज तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? संत जी बोले डर लग रहा था। अब ससुर जी खड़े खड़े सुन रहे, विचार करो जो बड़ी अजीब है। अरे हमारी बहू इस तरीके से संतों से बात करती है, वो भी चलो बुजुर्ग होते तो बात अलग है, ये महात्मा 23-24 साल का है, इससे खड़े होके बात कर रही है, इसे शर्म नहीं आती। लेकिन वो ससुर जी खड़े खड़े सुन रहे, विचार कर रहे, पता तो चले क्या क्या बोलेगी। तो पूछा कितनी जल्दी क्या थी महाराज, डर लग रहा था। अब संत जी ने सवाल किया बहू से कि हमें जब बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले मैं हूं, पति है, सास है, ससुर है। अच्छा तो तुम्हारी उम्र कितनी है? बहू ने जवाब दो महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। ससुर तो आग बबूला है गए, सोचने लगे 22-23 साल की खड़ी है और बोल रही है कि 7 वर्ष के हैं, ये तो सरासर झूठ है, और वो भी संत से, ये तो गलत है। बोले 7 वर्ष की, गुस्से में, लेकिन बोले नहीं। अच्छा सास पति है घर पे, पति? बोले हाँ है ना। उनकी उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। कितनी? 5। सास है घर में, सास? बोले है ना। कितनी उम्र है? बोले 2.5 वर्ष की। सास की उम्र 2.5 वर्ष की। अब और आग बबूला हो गए, बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर गए। ससुर है घर में, ससुर। ससुर जी चुपचाप सुन रहे, अब क्या बोलेगी। बहू ने जवाब दो महाराज बे तो वे पैदा ही ना है भाई, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो और गुस्सा। संत तो चले गए, लेकिन सुबह ही सुबह ससुर जी ने पंचायत बुलवा ली और जवाब दिया हमें इस बहू को नहीं रखना। क्यों? क्या हुआ? कोई गलती की है? बोले हाँ छोटी पूरी होती तो बर्दाश्त कर लेता, ये तो बिल्कुल पागल है। क्या हुआ है? जवाब दिया कि सबसे पहली बात, बहू बोली आप बताओ क्या हुआ, मैंने गलती क्या की? बोले तू ही बता दे, हमें तो शर्म आती है। महात्मा आए थे दरवाजे पे, 22-23 साल के थे, तूने उससे ये क्यों पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी? बोले महाराज मैंने इसलिए पूछा है पिताजी कि बहुत कम लोग हैं जो 23-24 साल की उम्र में महात्मा बन जाएं। उन्हें गृहस्थ जीवन की बड़ी लालसा होती है, गृहस्थ जीवन बिताने की। तो वो 23-24 साल के संत, हमने सोचा कि पूछ ले क्या बात है, तो हमने कहा इतनी जल्दी क्या थी? वो बोले डर लग रहा था। अब इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में पता ही नहीं चलता कि इंसान कब आया और कब निकल लिया, कब आया और कब निकल लिया। तो जितना हो सके हम परिवार को छोड़ के भगवान का भजन करने लगे, इसलिए हमें डर लग रहा था कब मृत्यु आ जाएगी। और भगवान ने शरीर दिया, उसका ही नहीं हो पाया तो किसका होगा?
अच्छा ठीक मान लिया। अब ये बता तेरी उम्र तो 23 साल की है। महाराज गलत, हमारी उम्र दुनिया के हिसाब से 23 वर्ष की है, लेकिन जिस दिन से मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया है और जिस दिन से मैं सत्संग में जाना शुरू हुई हूँ उसी दिन से मैं जोड़ रही हूँ, अभी 7 साल हुए हैं। जो शरीर प्रभु का हुआ उसका टाइम है 7 वर्ष। बोले पति 5 के हैं? बोले हाँ, उनको अभी 5 वर्ष हुए सत्संग में जाते जाते। अच्छा अब एक बात बता, सास 2.5 वर्ष की? बोले वो तो हमें पूछो सास ने कैसे पूजा करी है, हमने हाथ जोड़े पैर छुए तब तो सास मानी। उन्हें अभी 2.5 वर्ष हुए हैं भगवान का भजन करते करते, तो वो अभी 2.5 वर्ष की हुई है। ससुर बोले हम तो पैदा ही नहीं भाई। बोले हाँ नहीं हुए, भले ही आप 50 साल के हो लेकिन हमारी नजर में आप पैदा नहीं हुए, क्योंकि आज तक आपने भगवान का नाम तक नहीं लिया। जो जिसने शरीर दिया है इसका किराया भी नहीं लग रहा है, तब भी आप भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये शरीर किस काम का है? इसलिए हमारी नजर में आप पैदा ही नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। जो शरीर भगवान के काम में ना आया वो शरीर किस काम का है? यहां माता जी कहाँ है? कहाँ है माता जी? घर पे? कोई है नहीं? दीदी वगैरह कहाँ है? दिखाई नहीं देती। इधर आओ। महाराज यहाँ जा 2 दूतिया, वहां 4, जा 4 पहरेदार, वहां 8। ऐसी दशा है। कंस 1-1 महीने का भरा हुआ पानी देता है ताकि बच्चा स्वस्थ न हो जाए। यहां महाराज हुआ ऐसा कि जेल में वो हालत है बहन की, काल कोठरी में पड़ी हुई, जहां कंस 6-6 महीने 2-2 4-4 महीने झाड़ू नहीं लगवाता, 24 घंटे अंधेरा रहता है। तो क्या देखा? भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनिक रिमझिमी है, पूनम तो कसम से कह रही है वो ही कृष्ण